राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने एक बार फिर साल 2020 में उनकी पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए सियासी संकट पर बहस छेड़ दी है। साथ ही पायलट पर निशाना साधा। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष न बनने के पीछे साजिश किए जाने का आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बात करते हुए उस धारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसकी चर्चा होती रहती है। गहलोत ने कहा कि अवधारणा का जिक्र किया जब ये माना जा रहा था कि सोनिया गांधी और कांग्रेस आलाकमान ने जब गहलोत को अध्यक्ष बनाने का मन बनाया तो उन्होंने खुद इस पद को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वे राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं। गहलोत ने अब साफ शब्दों में कहा कि देश भर में यह गलत धारणा बना दी गई कि मैंने खुद अध्यक्ष पद के लिए मना किया था। यहाँ तक कि मेरे अपने करीबी और समर्थक भी आज तक यही मानते आ रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। मैं अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह तैयार था और इस जिम्मेदारी को अपने लिए पाना बेहद सम्मान की बात मानता था। मैं खुद पीछे नहीं हटा, बल्कि जो कुछ भी हुआ वह एक गहरी साजिश का नतीजा था। पूर्व मुख्यमंत्री ने घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनका अध्यक्ष बनना लगभग तय हो चुका था, उसी दौरान पार्टी आलाकमान ने राजस्थान में पर्यवेक्षक भेजे। पर्यवेक्षकों के जयपुर आने के बाद वहां की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदली और अचानक कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरी तस्वीर को ही पलट कर रख दिया। गहलोत के अनुसार इस पूरे प्रकरण के पीछे जिन लोगों की साजिश थी, उसकी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचा। अपनी वरिष्ठता और अनुभव का हवाला देते हुए गहलोत ने कहा कि वह कोई अनपढ़ या अनजान नेता नहीं है जो इतने बड़े पद के महत्व को ना समझें। उन्होंने कामराज, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष का पद हमेशा से सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित रहा। इस पद पर बैठने के लिए कौन मना कर सकता है। बकौल गहलोत वे अपनी इच्छा की कमी के कारण नहीं चूके, बल्कि परिस्थितियां और साजिश इसके लिए जिम्मेदार थी। मीडिया से बात करने के दौरान गहलोत ने जहां पर्यवेक्षक का जिक्र किया, वहीं सचिन पायलट को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने कहा कि 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ ही हुई थी जिसका नाम चल गया था कि ये मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं पायलट साहब। जी हाँ, इनके खुद के लोगों ने चला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए। कहा भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, गहलोत जा रहा है अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने वो हमने जो लॉयल्टी दिखाई हाईकमांड के साथ में, हम होटलों में बंद रहे, लॉयल्टी दिखाई हाईकमांड साथ रहे, काम कम लो, हम लोग सरकार बचाई, हम में से किसी को भी, हम में 100 लोगों में से किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बना दीजिए, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे मानेसर, ये उनकी मांग थी। उसको तोड़ मरोड़ कर कह रहे हैं कि हाईकमांड के खिलाफ मैं रिवोल्ट हो गया। अरे हाईकमांड खिलाफ रिवोल्ट होता तो मैं मुख्यमंत्री रह पाता क्या बाद में? अगर रिवोल्ट हम करते तो हाईकमांड मुझे क्यों रखती मुख्यमंत्री? ये तो आरोप लगाने वालों को समझना चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गहलोत ने कहा कि इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि पायलट साहब को ही उनकी सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। गलती इंसान से ही तो होती है, गलती इंसान से होती है, मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने गलती कर दी तो स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने बाहर निकलते ही जैसलमेर के होटल से जब तय हो गया कि ये लोग भी आ रहे हैं, आते ही मैंने बात भी अपने लोग स्टेटमेंट दिया, फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर मेरी भावना सचिन पायलट समझ जाते उस दिन, वो भी फॉरगेट एंड फॉरगिव करते। मैंने उसके ये नहीं कहा कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। मैंने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव, मतलब जिसने गलतियां की हमने करी, आपस के अंदर सब भूलो और माफ करो। अब वो बात भी अगर समझ में नहीं आई उनको, उसमें मेरा क्या कसूर। फिलहाल गहलोत का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब पायलट के प्रदेश अध्यक्ष बनने की फिर से चर्चा उठी है। लेकिन अब क्या लगता है, क्या इन सब के बावजूद सोनिया गांधी के फैसले, पायलट की साजिश, विधायकों के इस्तीफे वाले प्रकरण को गहलोत ने याद दिलाकर क्या एक बार फिर से घाव ताजा कर दिए हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा।